जब से ये केजरीवाल सरकार आई है इतने सो बिल्कुल दिल्ली का भट्टा ही बैठा दिया है। नित्य नए दिल्ली में हादसे हो रहे हैं। आज दिल्ली ऐसे नहीं लग रही है कि देश की राजधानी है। दिल्ली कभी ये कहते थे कि हम दिल्ली देखने जाएंगे तो दिल्ली एक देखने लायक हुआ करती थी। आज दिल्ली की स्थिति वो बन गई है कि लोग दिल्ली से नफरत करने लगे। दिल्ली में रोज नए दंगे हो रहे, दिल्ली में रोज नए फसाद हो रहे। तो दिल्ली तो मैं कह रहा हूं केंद्र शासित बना लेना चाहिए, इसको तो राज्य खत्म ही कर देना चाहिए जो आज स्थिति है। आपने देखा थोड़े दिन पहले ये साइन पोर्टेशन बैठ गया, उससे पहले जो है ना कितना दिल्ली में दंगा हुआ कि बसें जलाई गई, लोग अनगिनत ने यहां मारे गए, सामुदायिक विशेष का यह झगड़ा हुआ। तो दिल्ली को जो है केजरीवाल सरकार ने बिल्कुल प्रयोगशाला बना दिया है और बारूद के ढेर पे बैठा दिया है। तो इस दिल्ली का मैं कह रहा हूं कि अब केंद्र को सोचना पड़ेगा। नहीं सोचेंगे तो यह दिल्ली दिल्ली नहीं रहेगी। दिल्ली देश की राजधानी है, इसके ऊपर बहुत मंथन करना पड़ेगा सरकार को। और यह सरकार ने अगर डिसीजन लिया है तो बहुत मैं कह रहा हूं सराहनीय डिसीजन है, स्वागत योग्य डिसीजन है कि यहाँ के एलजी को पावर दी जाए। क्योंकि केजरीवाल दिल्ली के बारे में नहीं सोच रहा है, वो सिर्फ अपनी बैंक बोर्ड के बारे में सोच रहा है कि उसका बैंक बोर्ड कहां से है। तो उसके लिए जो है ना वो समुदाय विशेष को लड़ा रहे, गली मोहल्लों की हालत खराब कर दी है। आप देखिए यहाँ की दिल्ली में एक समय वो था जब दिल्ली की रोडें देखने लायक होती थी। आज दिल्ली पूरी दिल्ली में घूमा, सिंगल रोड ऐसी नहीं मिलेगी जिसपे आप ठीक से चल सको, सारी रोडें टूटी पड़ी हैं। सर केंद्र सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया है और उसमें यह कहा गया है कि दिल्ली सरकार की जितनी भी शक्तियां थी अब उनमें से ज्यादातर शक्तियां एलजी यानी कि अनिल बैजल जी को दे दी गई हैं। एक्चुअली क्या है सेरिन, आपने देखा होगा कि जब से ये केंद्र शासित दिल्ली को हटाया गया है तब से दिल्ली की जो व्यवस्था होना चाहिए वो ठीक से नहीं चल रही है। और खास करके जब से ये केजरीवाल सरकार आई है इतने सो बिल्कुल दिल्ली का भट्टा ही बैठा दिया है। नित्य नए दिल्ली में हादसे हो रहे हैं। आज दिल्ली ऐसे नहीं लग रही है कि देश की राजधानी है। दिल्ली कभी ये कहते थे कि हम दिल्ली देखने जाएंगे तो दिल्ली एक देखने लायक हुआ करती थी। आज दिल्ली की स्थिति वो बन गई है कि लोग दिल्ली से नफरत करने लगे। दिल्ली में रोज नए दंगे हो रहे, दिल्ली में रोज नए फसाद हो रहे। तो दिल्ली तो मैं कह रहा हूं केंद्र शासित बना लेना चाहिए, इसको तो राज्य खत्म ही कर देना चाहिए जो आज स्थिति है। आपने देखा थोड़े दिन पहले ये साइन पोर्टेशन बैठ गया, उससे पहले जो है ना कितना दिल्ली में दंगा हुआ कि बसें जलाई गई, लोग अनगिनत ने यहां मारे गए, सामुदायिक विशेष का यह झगड़ा हुआ। तो दिल्ली को जो है केजरीवाल सरकार ने बिल्कुल प्रयोगशाला बना दिया है और बारूद के ढेर पे बैठा दिया है। तो इस दिल्ली का मैं कह रहा हूं कि अब केंद्र को सोचना पड़ेगा। नहीं सोचेंगे तो यह दिल्ली दिल्ली नहीं रहेगी। दिल्ली देश की राजधानी है, इसके ऊपर बहुत मंथन करना पड़ेगा सरकार को। और यह सरकार ने अगर डिसीजन लिया है तो बहुत मैं कह रहा हूं सराहनीय डिसीजन है, स्वागत योग्य डिसीजन है कि यहाँ के एलजी को पावर दी जाए। क्योंकि केजरीवाल दिल्ली के बारे में नहीं सोच रहा है, वो सिर्फ अपनी बैंक बोर्ड के बारे में सोच रहा है कि उसका बैंक बोर्ड कहां से है। तो उसके लिए जो है ना वो समुदाय विशेष को लड़ा रहे, गली मोहल्लों की हालत खराब कर दी है। आप देखिए यहाँ की दिल्ली में एक समय वो था जब दिल्ली की रोडें देखने लायक होती थी। आज दिल्ली पूरी दिल्ली में घूमा, सिंगल रोड ऐसी नहीं मिलेगी जिसपे आप ठीक से चल सको, सारी रोडें टूटी पड़ी हैं। शहरीन मैं आपके चैनल के माध्यम कहना चाह रहा हूं, ये जो संजय झील है, संजय झील की जो यहां से त्रिलोकपुरी मेट्रो की तरफ जो रोड जा रही है, आप इसका सर्वे करें। ये रोड मात्र 2 महीने पहले बनी है, आज पूरी रोड टूट चुकी है। इसमें करोड़ों रुपए लगा और कहां चला गया, क्या बनाई गई ये रोड। तो दिल्ली में भ्रष्टाचार व्याप्त है। दिल्ली में सिवाय यहां भ्रष्टाचार के कुछ नहीं हो रहा है। केजरीवाल ने बिल्कुल इसको खत्म कर दिया है दिल्ली को। तो जो एलजी को पावर जो केंद्र सरकार दे रही है बहुत अच्छा कर रही है। मैं कह रहा हूं पावर ही नहीं, इसको तो राज्य का दर्जा ही खत्म कर देना चाहिए, इसको तो केंद्र शासित बना देना चाहिए। सर अभी आपने जैसे कि बातें की कि केजरीवाल की सरकार की तरफ से तमाम तरीके की चीजें दिल्ली में की जा रही हैं जो कि भारत का दिल कहा जाता है और इसमें तमाम तरीके की चीजें हो रही हैं। आज अगर ये फैसला केंद्र सरकार ने ले लिया है तो उसको लेकर जो आज स्टेटमेंट दी है मनीष सिसोदिया ने काफी ज्यादा निराश दिखाई दे रहे थे। नहीं ये निराश क्या, ये लोग तो वो कहते हैं ना कि ये तो अपने वोट बैंक के लिए, इन्हें दिल्ली से फिक्र नहीं है, दिल्ली की जनता से कोई परवाह नहीं है इन्हें। ये सिर्फ अपनी राजनीति साध रहे हैं।
क्योंकि ये छल कपट से तो राजनीति में आए हैं। अन्ना आंदोलन से इनकी राजनीति शुरू हुई है, उससे पहले इन्हें कोई जानता नहीं था। राजनीति की एबीसीडी ये जानते नहीं है कि राजनीति होती क्या है, लोगों की देख रेख कैसे करी जाती, एक स्टेट को किस तरह से रखा जाता है, वो जिम्मेवारी ये बिल्कुल नहीं जानते। ये सिर्फ ये एक चीज इन्होंने सीखी है, खास करके केजरीवाल सरकार ने। आप देखिए जितने चैनल हैं सब पे इनका विज्ञापन चल रहा है, करोड़ों के विज्ञापन जो हर एक चैनल पे चल रहे हैं। तो इस पैसे को आप विज्ञापन में ना लगा के अगर दिल्ली के विकास में लगाएं तो दिल्ली में विकास हो जाए। आज दिल्ली की रोडें टूटी पड़ी है, दिल्ली में साफ पानी नहीं मिल रहा है, दिल्ली में लोगों को कुछ भी ठीक से नहीं मिल रहा है। दिल्ली आज हादसों की नगरी बन चुकी है। और जो है ना, केजरीवाल कहते हैं कि हमारी पावर क्यों दे दी, मैं तो कह रहा हूं उसको राज्य का दर्जा ही खत्म कर देना चाहिए। सर, जिस तरीके का फैसला आज केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया उसको लेकर लोग भी काफी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जिस तरीके की चीजें कर रहे हैं और उसके लिए जो केंद्र सरकार की तरफ से जो कानून लाया गया, ये जो आज ये चीजें हुई हैं कि उन्होंने ये कह दिया है कि ये जितनी भी शक्तियां हैं अब वो उपराज्यपाल के पास जा रही है। तो आपको कैसा लग रहा है इसको देखकर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। हमें नहीं, जितने भी जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनको सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि ये फैसला स्वागत योग्य है। केंद्र सरकार भले ही कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, केंद्र सरकार ने जो आज डिसीजन लिया है, अगर देर से लिया है मगर अच्छा लिया है। अब दिल्ली का कुछ उद्धार होने की एक संभावना बनी है, जगी है संभावना, क्योंकि दिल्ली सरकार जब से दिल्ली में केजरीवाल सरकार आई है दिल्ली को नर्क बना दिया है। आज आप निकलिए, पूरी दिल्ली में कचरे से भरी पड़ी दिल्ली है। ऐसा लगता है अरे आप गांव कस्बे में चले जाओ, आपको साफ सुथरा नजर आएगा, अच्छी रोडें मिलेंगी, अच्छी गलियां मिलेंगी। दिल्ली में कुछ है ही नहीं, दिल्ली पूरी टूटी पड़ी है, रोडें खुदी पड़ी है। अगर रोड यहां बनती भी है तो 1 महीने से ज्यादा नहीं चलती, टूट जाती है। एग्जाम्पल मैंने संजय झील वाली रोड का आपको दे दिया है, आप चाहें तो उसका सर्वे कर लें अपने कैमरे से। 2 महीने पहले उसका उद्घाटन हुआ है बनके और आज वो रोड टूट चुकी है, करोड़ों रुपए उसमें लगा है और आज वो रोड टूट गई। कहां गया ये पैसा, कहां, ये क्या हो रहा है? तो पूरी दिल्ली में केजरीवाल सरकार यही कर रही है, विकास नहीं कर रही है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ा के बांट रही है, अपना वोट बैंक बना रही है। सर, अभी आपने जैसे कि केजरीवाल का नाम लिया तो यहाँ पर ये बातें भी याद आ रही हैं कि अभी जब इलेक्शन थे कुछ टाइम पहले, 1 साल पहले की बात है, इन्हीं टाइम की बात है, 8 फरवरी 2020 को जब चुनाव हुए तो उससे पहले केजरीवाल के काफी ज्यादा बड़े बड़े दावे थे और उन्होंने ये कहा था कि हम दिल्ली को लंदन बना देंगे। पर जिस तरीके की हिंसा हमारी दिल्ली में देखी जा रही है, जो भी कोई नया कानून पारित होता है उसी को लेकर तमाम लोग ऐसे हैं जो बॉर्डर्स को बंद कर लेते हैं और उसको लेकर अरविंद केजरीवाल कुछ भी नहीं बोलते। एक तरफ ये बोलते हैं कि हम हैं दिल्ली के मालिक और दिल्ली में तमाम तरीके की चीजें हो जाती हैं, उसको लेकर कुछ नहीं बोलते। दिल्ली को पहला एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है, इसलिए मैं कहूंगा कि दिल्ली के लोगों का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, ऐसा मुख्यमंत्री आया है दिल्ली में, धोखे से आ गया है। दिल्ली के लोग समझ नहीं पाए, झूठे लोभ लुहाने वायदे देके और लोग उस वादों में आ गए और दिल्ली को जो है ना केजरीवाल को सरकार बना दी। तो ये आज दिल्ली अपने आप में शर्मसार हो गई है कि दिल्ली दिल्ली लायक रही नहीं। दिल्ली देश का दिल है, सच्चाई है, यहां राजधानी है, यहां विदेश से पहले लोग आते हैं तो दिल्ली देखने आते, मगर आज दिल्ली देखने लायक नहीं बची। कचरे से दिल्ली भरी पड़ी है, रोडें टूटी पड़ी है, शिवरें टूटी पड़ी है, यहां ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल खत्म हो चुका है, यहां लूट हो रही है। अगर विकास से हटके इन सारी चीजों को देखेंगे, जिस तरीके से दिल्ली में हिंसा को बढ़ावा भी एक तरफ से केजरीवाल देते हैं, जहां पर तमाम लोग ऐसे हैं जो बॉर्डरों को घर घर बैठ जाते हैं, चाहे फिर हम सीए की बात करें या फिर ये किसान जो आंदोलन हो रहा है जिसमें सोको किसान बैठे हैं, अगर इस आंदोलन की बात भी कर रहे हैं तो सेम चीजें हो रही हैं 2020 में जो हुई थी। केजरीवाल हर ऐसे आंदोलन को सपोर्ट क्यों करते हैं जो कि दिल्ली को हमेशा घेर कर बैठते हैं और अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं? आपने देखा होगा दिल्ली में जब तक केजरीवाल सरकार नहीं थी, यहाँ हिंदू मुसलमान के झगड़े नहीं होते थे कभी। मेरे को याद नहीं कि दिल्ली में मैंने हिंदू मुसलमान के झगड़े देखे हैं। अगर थोड़े बहुत कोई मोहचावर हुई होगी, मगर इस तरह के नहीं हुए जिस तरह से पिछली बार जो यहाँ झगड़े हुए हैं, पूरी दिल्ली जला दी गई और यहाँ 200 से अधिक लोग जो है ना अपनी जान गंवा बैठे। तो ये दिल्ली में जो है ना केजरीवाल सरकार जब से आई है, यहाँ हिंदू मुसलमान के झगड़े हो रहे हैं, यहाँ अराजकता फैलाई जा रही है। सिर्फ एक मकसद है कि दिल्ली सरकार का, केजरीवाल सरकार का वोट बैंक, इसके अलावा उन्हें कोई लेना देना नहीं है। और दूसरा, वो अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं सिर्फ विज्ञापनों के माध्यम। उनके विज्ञापन में जो है ना अरबों रुपए वो विज्ञापन में खत्म कर रहे हैं, वो विकास में नहीं लगा रहे।
तो ये मैं कहूंगा कि ये केंद्र सरकार को तो सोचना चाहिए, इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए कि दिल्ली को राज्य का दर्जा खत्म कर देना चाहिए, इसको भी केंद्र शासित बता देना चाहिए, तो ही दिल्ली बच पाएगी, नहीं केजरीवाल जैसे दिल्ली को खत्म कर देंगे। सर यहाँ पर हमारी इसी देश की जनता की तरफ से ये सवाल भी उठ रहा है कि एक तरफ तो केजरीवाल जब केंद्र सरकार की तरफ से शक्तियों को थोड़ा सा बांट दिया जाता है और उपराज्यपाल जी को ज्यादा शक्तियां दे दी जाती हैं, तो इसको लेकर ये बोलते हैं कि हमें काम नहीं करने दे रहे, हमारी जो सरकार चुनी गई है उसके ऊपर सख्ती हो रही है, तमाम तरीके की चीजें सामने आती हैं। पर दिल्ली पुलिस के साथ जिस तरीके की हरकतें केजरीवाल के द्वारा की जा रही हैं, जो 576 जो बसें थी पहले वो दी जाती हैं दिल्ली पुलिस के लिए और बाद में वो बसें वापस एक साथ ही सारी की सारी बुला ली जाती हैं, तो यहाँ पर देश की जनता का ये भी कहना है कि आखिरकार केजरीवाल क्या चाहते हैं कि हमारे जो नौजवान है वहां पर जो बीएसएफ है वो वहां पे इसी तरीके से पड़ी रहे। बिल्कुल सरीन जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आप देखिए दिल्ली पुलिस किसकी सेवा कर रही है? दिल्ली की। और दिल्ली में सरकार किसकी है? केजरीवाल की। और आज उसी केजरीवाल ने दिल्ली के कर्मचारी पुलिस जो है ना आज ड्यूटियों में लगी है, उनको ले जाने के लिए आज दिल्ली की जो है ना कम से कम 500 बसें लगी थी, जो उनको टाइम से ले जा रही थी, ला रही थी, बॉर्डरों पे लगे हैं। तो आज इनने केजरीवाल सरकार ने वो पूरी बसें विड्रॉ कर ली है, अपनी बसें वापस ले ली है और दिल्ली के जो है ना पुलिस कर्मियों को निहत्था छोड़ दिया है, अपने हाल पे छोड़ दिया है। तो ये क्या कर रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्या केजरीवाल सरकार दिल्ली पुलिस की मदद नहीं ले रहे हैं? अगर दिल्ली पुलिस इनके मदद ना करे तो केजरीवाल क्या सरकार चला लेंगे? यहां गुंडागर्दी तो तुमने इतनी फैला दी है, मगर केजरीवाल को सिवाय, मैंने एक बार कहा है, वोट बैंक के अलावा कुछ नहीं दिखा रहा। क्योंकि ये जो आंदोलन चल रहा है, जो प्रोटेस्ट चल रहा है किसान के नाम से, ये शुरुआत कहां से हुई है? पंजाब से। और पंजाब के ज्यादा लोग बैठे हैं और अगली बार चुनाव पंजाब में होने वाले हैं, तो केजरीवाल की निगाह पंजाब पे है। पंजाब का वोट लेने के लिए उन्होंने जो है ना आज दिल्ली पुलिस को निहत्था छोड़ दिया है, उनसे अपनी बसें ले ली हैं, क्योंकि वो पंजाब पे निगाह रख रहे, दिल्ली पे नहीं रख रहे, दिल्ली पुलिस को अपना नहीं समझ रहे। सर एक बात समझ नहीं आती है, आखिरकार दिल्ली पुलिस से इतनी क्या नाराजगी, इतनी क्या दुश्मनी हो गई दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कि अभी 26 तारीख को जो घटना हुई, जो शर्मनाक घटना हुई, उसमें हमारे बीएसएफ के जवान हो या फिर दिल्ली पुलिस के जवान हो, वो पूरी तरीके से 1994 तकरीबन लोग थे जो कि घायल हुए, अस्पताल में भर्ती थे, उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल उनके लिए कुछ नहीं कहते, अस्पताल मिलने नहीं जाते, बस भेजी जाती हैं, उन्हें वापस बुला लेते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे ऐसी कौन सी चीजें हैं, और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने ये भी कह दिया था कि केंद्र सरकार है वो डरा रही है किसानों को पुलिस की मदद लेकर, क्या इसीलिए सारी चीजें की जा रही हैं? बिल्कुल सरीन जी, क्या है, केजरीवाल ने एक अपना मोटो बना लिया है कि हमें दिल्ली सरकार का ना तो सपोर्ट करना है और ना ही, मगर उम्मीदें बहुत रखना है कि दिल्ली जो है ना पुलिस, दिल्ली में केंद्र प्रशासित जो भी यहाँ पर विभाग हैं, उनसे हम मदद पूरी लेंगे, मगर देंगे नहीं। इस तरह की इन्होंने जो है ना अपनी मानस बना रखा है केजरीवाल सरकार ने। तो आप देखिए कि जब दिल्ली में दंगे हुए, केजरीवाल ने दंगों पे एक भी शब्द नहीं उठाया है। दिल्ली में एक बार भी नहीं कहा है कि हमारे जो पुलिस कर्मचारी है इतने घायल हुए, इतने मारे पीटे गए, इतना इस तरह से हुआ, एक बार भी नहीं कहा है आज दिन तक। और ना ही एक बार उनको देखने गया है। संजय सिंह इनके जो राज्यसभा सांसद हैं, आपने देखा वो हाथरस दौड़ के चले गए थे देखने के लिए, और इनकी दिल्ली पुलिस जो है ना दिल्ली के ही दंगों में घायल हुई है, उसको हॉस्पिटल तक देखने नहीं गए। तो आप सोचिए इनकी मंशा क्या है। ये तो दिल्ली को जो है ना ऐसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बांट दिया है। आज दिल्ली के जो केंद्र शासित जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं, उनको ये पाकिस्तानी समझ रहे हैं, उनसे बात नहीं करना चाहते, उन्हें दिल्ली सरकार की कोई सुविधा नहीं देना चाह रहे। तो ये केजरीवाल क्या करना चाह रहे हैं? इस दिल्ली को क्या पाकिस्तान बनाएंगे? सोच तो ऐसा ही लग रहा है कि केजरीवाल जी जो है ना अब दिल्ली को पाकिस्तान की तरफ मोड़ रहे हैं। तो इस पे केंद्र सरकार को देखना पड़ेगा, नहीं देखेंगे तो ये दिल्ली को एक दिन ले डूबेगा केजरीवाल। धन्यवाद सर।